जिसे हम प्रेम संबंध कहते हैं, उसकी बनावट ही कुछ ऐसी है कि उसमें धोखा होना बिल्कुल ही प्रासंगिक है। वह प्रेम ऐसी बुनियाद पर ही बना हुआ है या घट रहा है जो दरक रही है, जो अस्थिर है। भला प्रेम में धोखा कैसे घट सकता है? प्रेम ऐसी चीज है जो धोखे और भरोसे की सारी संभावनाओं को पोंछ करके घटित होती है। धोखा घटने से पहले भरोसा घटना चाहिए। अगर भरोसा नहीं है तो धोखा घट ही नहीं सकता। और भरोसा हम किस पर करते हैं? जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम अनुमान लगाते हैं, उसी पर हम भरोसा करते हैं। और हम जानने के जिस माध्यम को, जिस मानदंड को लेकर चल रहे हैं, वह माध्यम, वह मानदंड बनावटी है, वह झूठ है। हमारे भरोसे का मानदंड क्या है? हम किस पर भरोसा करते हैं? वह जो झूठ नहीं बोलता। कैसे यह तय किया जा सकता है कि कोई दूसरा व्यक्ति अब झूठ नहीं बोलेगा? वह जिसका चाल चलन अच्छा हो। चाल चलन की परिभाषा क्या होगी? वह व्यक्ति जो तथाकथित हमारे नियमों में, सिद्धांतों में, हमारे द्वारा बनाई गई संरचना के अनुकूल चल रहा है, उसको हम अच्छे चाल चलन का समझते हैं। और जो नहीं चल रहा है, जो अपने हृदय से चलता है, उसका हम समझते हैं कि उसका चाल चलन अच्छा नहीं है। हम भरोसा किस पर करते हैं? वह जो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला है, जो अब तक हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा है, या भरोसा हम किस पर करते हैं? जिसकी उम्मीदों पर हम खरे उतरे हैं और ऐसी अपेक्षा करते हैं कि हमने उसके लिए इतना कुछ किया है, तो वह एहसान उसके ऊपर है। हम यदि किसी के लिए इतना कुछ किए हैं तो वह हमारे एहसान के तले दब करके हमारे साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करेगा। जीवन पल पल बदल रहा है, व्यक्ति पल पल बदल रहा है, व्यक्ति के भीतर चीजें पल पल बदल रही हैं। जहां पर सब कुछ परिवर्तनशील है, वहां पर किसी भी तरह के भरोसे की आकांक्षा करना यह नादानी होगी। और यदि कोई भरोसेमंद सिद्ध भी हो गया, किसी ने भरोसा जीवन भर बरकरार रखा, तो एक ही बात कही जा सकती है कि वह फिर जीवन की मूल धारा से उखड़ गया है। उसने कुछ ऐसे बनावटी सिद्धांत अपना लिए हैं जिसके आधार पर वह अपने को बहती हुई जीवन धारा में बरकरार बनाए रखे है। बिना उखड़े, बिना बदले वह वहां पर बना हुआ है। वह
पूरी जीवन की रसधार से चूक गया है। भरोसा हम और किस पर करते हैं? वह जो संस्थाओं के द्वारा बांध दिया गया है। हमने भरोसे के लिए संबंधों में तरह तरह की संस्थाएं बनाई हैं। हमने धर्म की संस्था बनाई है, ऐसी संस्था जिसमें व्यक्ति पैदा होता है और जीवन भर मुक्त नहीं होता। विवाह संस्था जो हम जुट करके उस संस्था में बंधने बांधने का अभिनय करते हैं, ऐसी संस्था जो हमें कानून पालन करने के लिए बाध्य करता है, जिन संस्थाओं का अनुगमन करने के लिए कानून हमें सिखाता है, उन संस्थाओं के आधार पे हम भरोसा कायम रखना चाहते हैं। जहां भी भरोसा है वहां भय है, क्योंकि भरोसा ऐसी जमीन पे खड़ा हुआ है जो जानी नहीं गई है, और भरोसा है उसके टूटने का हमेशा भय बना होगा। अगर भरोसा बना भी रहता है, धोखा कभी नहीं होता है, तो भी वहां भय तो बना ही हुआ है। वह जहां पर भय विद्यमान है वहां प्रेम का जीवन रस, प्रेम की जीवन धारा कभी भी बह नहीं सकती है। वह जहां पर संदेह विद्यमान है, जहां पर अनिश्चितता विद्यमान है, जहां पर भय के द्वारा उपजाया गया परिग्रह, पॉजिटिवनेस विद्यमान है, वहां प्रेम कैसे खिल सकता है? क्योंकि प्रेम तो जीवंत चीज है। प्रेम इन बागड़ों में कभी भी पनप ही नहीं सकता है। फिर बात आती है वह संबंध क्या है जो भरोसे की संरचना से ही मुक्त है। अर्थात वह संबंध क्या है जो धोखे और भरोसे दोनों ही बनावटी संरचना से न्यारा है। क्या वह संबंध वहां हो सकता है जहां पर कृत्रिमता हो? क्या वह संबंध वहां हो सकता है जहां पर जीवन मान्यताओं में चल रहा हो? क्या वह संबंध उस जीवन में अंकुरित हो सकता है जो जीवन ही संस्कारों की भूमि पर चल रहा हो, सिखावनों की भूमि पर चल रहा हो? क्या वह संबंध वहां घटित हो सकता है जहां पर जीवन कभी भी उस क्षेत्र में छलांग न लगा पाया हो जो क्षेत्र मनोरचित नहीं है, जो मनुष्य की बुद्धि द्वारा रचित नहीं है? वहां भला कैसे जन्म ले सकता है वह संबंध जहां पर सब कुछ बनावटी है, कृत्रिम है? प्लास्टिक के पौधों में कभी भी सच्चे फूल नहीं आते हैं। बनावटी संबंधों में, संस्कारों में, सुझावों में कैसे प्रेम का सच्चा फूल खिल सकता है? उसकी आशा करना हमारे भोलेपन का प्रमाण है। तो बुनियादी रूप से ही यह जो भरोसा हमने संबंधों में पैदा किया है उसमें धोखा होना स्वाभाविक है। नहीं धोखा तो भय का बने रहना स्वाभाविक है, और इसमें कभी भी प्रेम संबंध ही नहीं होता। और की तो बात क्या, संबंध ही नहीं होता, प्रेम संबंध तो दूर की बात है। तो क्या ऐसा संभव है कि हम लोग साथ साथ चलते हुए सबसे पहले उस जीवन का अन्वेषण करें, उस जीवन का परीक्षण करें जो बनावटीपन से मुक्त है, जो समस्त संस्कारों से मुक्त है,
जो समस्त सुझावों से मुक्त है। क्या हम यह सवाल उठा सकते हैं कि यह जो हमारे भीतर सोच विचार की फैकल्टी चल रही है, हमारे भीतर इस सोच विचार की फैकल्टी में जो मैं चल रहा है, जिस मैं के इर्द गिर्द यह सोच विचार चल रहे हैं, वह फैकल्टी अपनी सीमा में सीमित हो जाए। जब उसकी जरूरत हो तब वह चले, जब जरूरत ना हो वह बिल्कुल भी निष्क्रिय रहे। जब वह फैकल्टी निष्क्रिय है और उस फैकल्टी का जो केंद्र बिंदु है मैं, अहम, यह मैं का एहसास वह निष्क्रिय है, तो वहां पर वह जीवन उद्घाटित हो सकता है जिस जीवन में प्रेम के अंकुर निकल करके बाहर आ सके। वह जीवन जो मैं और मैं के सारे व्यापार से मुक्त है, वह जीवन प्रेम के पुष्प खिला सकता है। वह जीवन जो मैं से मुक्त है, जो तू से मुक्त है, वह जीवन भरोसे की कामना नहीं करता, क्योंकि उसमें कोई भरोसा करने के लिए बैठा नहीं है, क्योंकि उसमें कोई दूसरा है ही नहीं जिस पर भरोसा किया जाए। और जब भरोसा नहीं है तो धोखे का सवाल नहीं उठता है। जब भरोसे की जमीन ही नहीं है तो धोखे का भवन खड़ा कहां से होगा। तो क्या हम साथ साथ चलते हुए यहां पर उस संस्था को जिसे हम सोच विचार कहते हैं उसको समझ सकते हैं? यह जो चीज है इसका नाम पहाड़ हमने दिया है, लेकिन यह चीज पहाड़ शब्द से मुक्त है। मैं इसे पहाड़ नहीं कहता हूं तब भी यह यहां पर विद्यमान होती है। मैं अपने चित्त में पहाड़ शब्द को ले जा सकता हूं, इस चीज को नहीं ले जा सकता जिसका नाम पहाड़ हमने दिया है। सोच विचार शब्दों में चलते हैं, सोच विचार छवियों में चलते हैं। इस नदी की छवि मैं अपने चित्त में ले जा सकता हूं। इस नदी की छवि के साथ मैं इसको अच्छा बुरा कह सकता हूं, लेकिन यह नदी मेरे चित्त में नहीं जा सकती है। यह नदी इस चित्त से मुक्त है। तो यह जो मेरे चित्त में नदी शब्द है, इसकी जो छवि है, यह जो पहाड़ शब्द है, इसकी जो छवि है वह कृत्रिम है, वह बनावटी है, वह उपयोगी हो सकती है पर सच्ची नहीं है। और उस छवि के सापेक्ष मेरे भीतर जो मैं है, जो उन छवियों के साथ खेल करता है या जो उन छवियों के साथ अपना निर्माण करता है, वह जो छवियों के सापेक्ष बनता है, वह मैं। और वही छवियां जब प्रश्न के दायरे में आती हैं तो वे अपनी जगह तक स्थगित हो जाती हैं। उनका आवाहन तब होता है जब मुझे इसका वृत्तांत लिखना हो, इसके विषय में कविता लिखनी हो। लेकिन जब मुझे इसका वृत्तांत नहीं लिखना है, कविता नहीं लिखनी है, इस जो भी कुछ यहाँ घट रहा है, तो वह फैकल्टी, वह चित्त शांत है, वह निष्क्रिय पड़ा हुआ है और वहां पर वह जीवन विद्यमान है जो छवियों से, शब्दों से मुक्त है। तो क्या हम यह सवाल साथ साथ उठा सकते हैं कि वह जीवन क्या है जो छवियों से, शब्दों से और छवियों और शब्दों के केंद्र बिंदु मैं से न्यारा है। जहां पर वह चित्त है जो छवियों में नहीं चलता, विचारों में नहीं चलता, शब्दों में नहीं चलता और साथ ही साथ अपनी धुरी मैं से मुक्त है,
वह वही जीवन है जिस जीवन से यह समूचा अस्तित्व निकल करके आता है। वह चित्त मनुष्य के द्वारा निर्मित नहीं है, वह मनुष्य की बुद्धि से निर्मित नहीं है, वह कृत्रिम नहीं है, इसलिए वह जीवंत है। और जब वह प्रश्न उठाया जाता है कि वह अटेंडिंग क्या है, वह उपस्थिति क्या है जो वहां पर विद्यमान होती है जहां सोच विचार और सोच विचार के द्वारा पैदा किया गया यह जो मैं है वह नहीं होता है, लेकिन उपस्थिति परिपूर्ण रूप से होती है, वहां पर संबंध का वह रूप भी अपने आप अंकुरित होता है, पाया जाता है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। वह प्रेम कहने को कहा जाए कि वह संबंध है, लेकिन वह प्रेम संबंध से मुक्त है, क्योंकि उसमें दूसरा कोई है ही नहीं जिसके साथ संबंध हो। और उस संबंध के लिए, उस जीवन के लिए जो कि सृजनात्मक है, जो कि रस सिक्त है, किसी भी तरह की भरोसे की और भरोसे से पैदा होने वाले धोखे की कोई जगह ही शेष नहीं बचती है।